खुले मैनहोल या मौत के कुएं। कराची के मैनहोल ने एक और बच्चे की जिंदगी निगल ली। हंसता मुस्कुराता खिलता खिलाता कमसिन इब्राहिम गटर में गिरा और फिर लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कचरा चुनने वाले ने लाश देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। वालिदा रात भर बेटे के लिए दुआएं देती रही। वालिद का कहना है कि बेटा आंखों के सामने गिरा। मैनहोल पर गटर का ढक्कन था ही नहीं। बच्चे की जान बचाने के लिए इधर से उधर भागता रहा। 15,000 रुपये देकर मशीनरी का इंतजाम किया। कमसिन बच्चा इतवार की शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर वालिद से हाथ छुड़ाकर भागा और खुले गटर में गिर गया। 3 साला इब्राहिम की तदफीन आहू और सिस्कियों में कर दी गई। इलाके में सोग की फजा। इसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस का कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत होती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा बच्चे के मैनहोल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतज़ामिया की कोताही सामने आई तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सेवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदारी जमात इस्लामी की है तो लोग नाराज़ होंगे। नीपा चौरंगी करीब नाले में गिरने से बच्चे की हलाकत। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल भी बरियुज़ ज़िम्मा। इल्ज़ाम बल्दिया उज़्मा और वाटर कॉरपोरेशन पर लगा दिया। जाए वक़ुआ बल्दिया उज़्मा कराची की हदूद में आता है। इलाके में सेवरेज की मेन लाइन की कराची वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में है। गुलशन इकबाल टाउन की तहकीकाती रिपोर्ट मंजर आम पर। रिपोर्ट TMC गुलशन इकबाल के म्यूनसिपल कमिश्नर ने तैयार की। म्यूनसिपल कमिश्नर के मुताबिक रिपोर्ट दायरा इख्तियार और महकमाना जिम्मेदारियों की तस्दीक के बाद तैयार की गई है। कराची वाटर कॉरपोरेशन का नीपा चौरंगी वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जाए हादसा के मुकाम पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। ज़बरदस्ती के हुक्मरान जब हमारे ऊपर लाद दिए जाएंगे तो सर इसी तरह के हादसा होंगे। लोग घरों में बैठ जाएं, ना शॉपिंग नहीं करें, घर की ज़रूरियात के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेजें, मतलब हम क्या करें, घर के अंदर बंद हो जाएं। हम तो इस रास्ते से इतना गुजर रहे हैं, इतने वाक़यात होते हैं दिन रात, इन लोगों को नज़र नहीं आ रहा। पूरा कराची देखो, ये आप पूरा रोड देखो, ये खुदा पड़ा है। वो माँ आपको पता है हॉस्पिटलाइज है, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी कि उसका अपना बच्चा 3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर गया है और वो मरने वाला है पता है, लेकिन वो बेबस है, कुछ नहीं है। उसकी ज़िंदगी ना रेत की तरह ना मुट्ठी से रेत गिरती है ना वैसे जा रही है। 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत के जिम्मेदार मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया हैं। गुलशन इकबाल में नीपा चौरंगी के करीब नाले में गिरने से 3 बरस के इब्राहिम की हलाकत कराची के शहरियों ने मेयर कराची और सुपर स्टोर इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराया। नवाज शरीफ ने कभी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का बयान कहा कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती के साथ एक नया इदारा बनाया जा रहा है जो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। आईनी तरमीम के मुताबिक इदारे की मुद्दत 5 बरस होगी। ये नोटिफिकेशन उजलत में नहीं होगा। आइन के बाद कवानीन और कवानीन के बाद रूल्स फ्रेम किए जाते हैं, इसलिए तमाम मामलात एहतियात के साथ तय किए जाएंगे। गवर्नर राज से हम नहीं डरते हैं, अगर इनमें इतनी हिम्मत है तो लगा कर देखें। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल खराब है, क्या कहेंगे? ये जो जिन्होंने बंद कमरों की पॉलिसियां खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट की है तो उनको चाहिए कि इसका एहसास करें। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगाकर दिखाएं, हम नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को 2 टोक पैगाम कहा, KP पर पहले ही बानी PTI का राज है, किसी और राज की ज़रूरत नहीं। सुहेल आफरीदी ने कहा कि सूबे में बंद कमरों की पॉलिसी नाफिज करने वालों को अपने रवैये पर गौर करना होगा। चेयरमैन PTI ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर राज का किसी सूरत मुतहम्मिल नहीं हो सकता। असद कैसर ने खबरदार किया, हम जमहूरी जद्दोजहद करेंगे, किसी नाइंसाफ़ी को कबूल नहीं करेंगे। कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है।
232 से 234 तक बैरिस्टर गौर खान बैठा हुआ है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आईनी अमल है। गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, ये आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण की PTI को जवाब, किसी के ज़ाती मफाद के लिए रेड लाइन को अबूर नहीं करने देंगे। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान चलेगा तो बानी PTI को भी उम्मीद होगी शायद वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाए। अपोजिशन की मुलाकात बेनतीजा, स्पीकर का महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार। स्पीकर कौमी असम्बली से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की क़यादत में अपोजिशन रहनुमाओं ने मुलाकात की और ऐवान में अपोजिशन लीडर के तकर्रुर का मुतालबा किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने स्पीकर से अपील की कि वो हुकूमत की साइड ना ले और कहा कि इनकी नज़र में महमूद अचकज़ई अपोजिशन लीडर नहीं है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि वो महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर के तौर पर तस्लीम नहीं करते। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने बताया कि कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए थे जो दुरुस्त नहीं थे, जिस पर मुआज़रत की है। ताहम अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द होना चाहिए। जेल में मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड कभी पूरी नहीं होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब, लोगों की चादर और चार दीवारी के तक़द्दुस को पामाल करने की रिवायत इन्होंने डाली। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन से वतन वापसी, शहबाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जाती उम्रा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्के। शहबाज शरीफ आज दिन में लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास में शिरकत करेंगे। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को हटाने का मुतालबा। MKM और जमात इस्लामी का फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। अरकान का सानहे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। MKM रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा, कराची में लोग कब तक गटर में गिरकर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा, शहर के इस हाल की जिम्मेदार MKM भी है। मुर्तज़ा वहाब को फौरी काम से रोका जाए। अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। चाहे अगर मैं खड़ा हूं, मेरी कोताही है तो मुझे भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। कोई भी कानून से भलातर नहीं है और ये एक गफलत है। ये इसको मैं खाली गफलत नहीं कहूंगा, इसको मैं कहूंगा दिस इज क्रिमिनल नेग्लिजेंस। जिसकी भी है, चाहे वो कोई अफसर था, जिसकी भी जिम्मेदारी हो, या अगर एज ए मिनिस्टर मेरी भी जिम्मेदारी है, अगर जिम्मेदारी का तयन होता है कि मुझे ये करना था तो मुझे भी स्टेप डाउन करना चाहिए। कोई कानून से बालातर नहीं, ये एक मुजरिमाना गफलत है, सज़ा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, मैं इस बहस पर नहीं जाऊंगा कि काउंसलर कौन है और टाउन किसका है। अगर बतौर वजीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ इंसान की जान है। मासूम बच्चे की तस्वीर देखकर दुख और भी ज़्यादा हो रहा है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 नाफिज। ज़िला इंतज़ामिया ने कहा, किसी भी किस्म के एहतजाज, जलसे या जुलूस की हरगिज़ इजाज़त नहीं होगी। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी की सूरत में कानून फिलफौर हरकत में आएगा। शहरियों से अपील की गई कि वो किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में हिस्सा न लें और कानून की खिलाफ वर्जी से गुरेज करें। 3 सूबों में बहुत सक्सेसफुली अफगान्स को बाहर पाकिस्तान से वापस जो इलीगल अफगान्स हैं उनको भेजने में कामयाब हो रहे हैं, लेकिन KPK में इस टाइम पे सूरत हाल उसके बरक्स है और वहाँ पे इस टाइम पे बाकायदा तौर पे उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। और फेडरल गवर्नमेंट ने डी नोटिफाई किए कैंप्स के, वहाँ पे जो अफगान कैंप्स हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। कैंप हमने डी नोटिफाई किए लेकिन अभी तक वो ऑपरेशनल है, उनको बंद नहीं किया जा रहा। इस्लामाबाद खुदकुश हमले में मुलव्विस हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। हम मजीद बम धमाकों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। अब जो भी अफगानिस्तान से पाकिस्तान वापस आने की कोशिश करेगा गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का 2 टोक ऐलान, बोले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस उनके मुल्क भेज रहे हैं। अफगान बाशिंदों के मामले पर हमें खैबर पख्तूनख्वा में मुश्किलात का सामना है। जो कैंप वफाकी हुकूमत ने बंद किए वो KP में फ़ाल है। هغه یم یې ګردی از د ولایت یم لاس کاله مخته موږ پاکستان ته راغلو
هغه نه بعد 2025 اول میاشت کې نه بعد بیا ما ارمانی سره معلومات مې وسو سره पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एक और नेटवर्क बेनकाब कासिम उर्फ हसन 10 साल पाकिस्तान में रहने के बाद तालिबान नेटवर्क का हिस्सा बना। टिलागंज से गिरफ्तार अफगान शहरी का इतराफ़ी बयान। तालिबान कमांडर अरमानी ने इसे जिहाद के नाम पर भर्ती किया। ताजोड़ी फौजी किले पर फिदाई हमले का मंसूबा नाकाम हो गया। दहशतगर्द का नौजवान को भर्ती करने का इतराफ़। फी फर्द 10,000 रुपये लिए नई भर्तियों के लिए पंजाब आया तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी में इस्तेमाल पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गया। जंगबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी थम न सकी। 24 घंटों में 4 फ़लस्तीनी शहीद, 7 जख्मी। मुआहदे के बाद 357 फ़लस्तीनी शहीद और 903 जख्मी हो चुके। हमास ने इसराइली यरगमाली की बाक़ियात ढूंढने की सरगर्मी को शिमाली गजा तक तौसी दे दी। इसराइल का एक हफ्ते में 40 मुज़ाहमतकार शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ौज को अफसरान की कमी का सामना। 37% अफसरान और 63% नॉन कमीशन अफसरान ने फ़ौज छोड़ने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। गजा और यूक्रेन की जंगों से असलहा साज कंपनियों के वारे न्यारे। गुज़श्ता साल 100 बड़ी असलहा साज कंपनियों ने 679 अरब डॉलर्स का असलहा फरोख्त किया। अमेरिका की 3 कंपनियां सर फहरिस्त रहीं, 334 अरब डॉलर समेटे। यूरोपीय कंपनियों ने 151 अरब डॉलर्स कमाए। चीन और रूस की कंपनियां भी पीछे ना रहीं। सर्दी शुरू होने की वजह से लकड़ी की शार्टिंग हो जाती है, तो लकड़ी की शार्टिंग की वजह से लकड़ी की कीमत भी बढ़ जाती है। गैस मतलब सुबह आता है, लेट जब होता है ना तो 1 घंटे के लिए आता है, बस 1 घंटे के लिए सुबह सवेरे मतलब यहाँ रोटी पका लेते हैं, अपना सालन तैयार कर ले, उसके बाद गैस नहीं होता। कराची में सर्दी आई गैस गई। लकड़ी जलाकर गुजारा करने वाले भी परेशान। लकड़ी की मांग में इजाफा हुआ तो लकड़ी की कीमत बढ़ा दी। गीली लकड़ी 800 से 1000 रुपये फी मन, सूखी लकड़ी 1400 रुपये मन हो गई। लाहौर के कई इलाकों में भी गैस नायाब। कम प्रेशर की भी शिकायत। शहरियों के मामूलात मुतासिर। शहरी बाजार से खाना मंगवाने पर मजबूर। गैस आना बंद हो गई है और इसमें भी उन्होंने एक टाइम में दूध कर दिया है और उस टाइम में भी गैस का प्रेशर बिल्कुल लो होता है। मैंने दूध उबाइल करने के लिए रखा है, वो भी नहीं उबाइल हुआ और खाना भी हम बाजार से लाते हैं, गैस आती है। मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। स्कर्दू का पारा -11 डिग्री तक पहुँच गया। गिलगित -7 और स्टोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलूचिस्तान में कल्लात का दर्जा हरारत -6 और कोयटा का 4 हो गया। केपी में दीर का पारा -3 और चित्राल का पारा -2 हो गया। लाहौर का दर्जा हरारत 7, इस्लामाबाद का 3 और कराची का 10 डिग्री रिकॉर्ड। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही LPG की कीमतों में बड़ा इजाफा। सरकार ने महंगाई की चक्की में पिसते आवाम को पेट्रोल पर 2 रुपये का रिलीफ देकर LPG 7 रुपये 39 पैसे महंगी कर दी। ओगरा ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG 7 रुपये 39 पैसे महंगी होकर 208 रुपये 99 पैसे फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 87 रुपये 21 पैसे महंगा हो गया। मौसमी तब्दीली ने हजारों जानें निगल ली। श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और मलेशिया में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। श्रीलंका में 334 अफराद हलाक कर इंडोनेशिया में 442 लुक़्मा अजल बन गए। थाईलैंड में 176 और मलेशिया में 2 अफराद जान से गए। श्रीलंका की आलमी बिरादरी से मदद की अपील। इंडोनेशिया के सदर का फौरी इमदादी इक़दाम पर जोर। कुरेशन हमने किया है तो ये हमारा शौक है और बस हमारा बड़ों ने ये किया है तो हम अभी करते हैं और चलाता भी है, कमाई भी इस पे करता है। रंग बिरंगी पेंटिंग्स, चमचमाती लाइट्स, झिलमिल करती झालरें, खूबसूरत रंग। ट्रक न हुआ, सकाफत और तख्लीकी सलाहियत का मजहर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के ट्रक अपनी सजावट की वजह से दुनिया भर में मशहूर। और टीवी, फिल्म और थिएटर में अदाकारी से मद्दाहों गिरविदा बनाने वाले लेजेंड अदाकार अफजाल अहमद को दुनिया से रुखसत हुए 3 बरस बीत गए। अफजाल अहमद ने कई अशरों तक शोबिज़ इंडस्ट्री पर राज किया और मुतअद्दिद ड्रामों और 200 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।